जिसने 21 बार एक पूरे वंश को इस दुनिया से लगभग पूरी तरह मिटा दिया था। एक ऐसा भयानक योद्धा जिसने अपने शत्रुओं का इतना खून बहाया कि उससे 5 नदियां भर गई थी। वो महापराक्रमी योद्धा जिसे दरअसल एक ब्राह्मण होना चाहिए था, लेकिन एक गलती के कारण उसका पूरा जीवन बदल गया। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम, जिनके क्रोध से पूरी धरती कांप उठती थी। लेकिन आखिर परशुराम है कौन? ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका, एक आदर्शवादी पत्नी जिनकी एक छोटी सी भूल उनकी मृत्यु का कारण बनी। एक दिन नदी से जल भरते समय उनका मन एक गंधर्व की ओर आकर्षित हो गया। एक पराये पुरुष के लिए उनके मन में काम वासना जागी, जिससे उनकी पवित्रता भंग हो गई। जब वो लौटी, उनके पति ऋषि जमदग्नि को इस बात का आभास हो गया था। वो भयंकर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया कि वो अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दे। एक एक कर उनके चारों पुत्रों ने इस पाप को करने से इनकार कर दिया और फिर उनके सबसे छोटे बेटे परशुराम जी की बारी आई। अस्त्रों शस्त्रों में माहिर परशुराम को भगवान शिव ने एक दिव्य परशु वरदान में दिया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें उस दिव्य अस्त्र का प्रहार अपनी ही मां पर करना पड़ेगा। उनके पिता का क्रोध इतना भयानक था कि उनके पूरे परिवार का विनाश हो सकता है। इसीलिए अपने पिता को शांत करने के लिए परशुराम जी ने अपनी मां का वध कर दिया। लेकिन ऋषि जमदग्नि का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। अपने पिता का आदेश ना मानने का पाप करने के लिए उन्होंने अपने चारों पुत्रों को भी दंड दे दिया और परशुराम को एक एक करके अपने सारे भाइयों का वध करना पड़ा। परशुराम ने बिना किसी प्रश्न के अपने पिता के आदेश का पालन किया। इससे ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम को एक वरदान मांगने को कहा। मैं चाहता हूँ मेरी माँ और मेरे भाई पुनः जीवित हो जाए और उन्हें अपनी मृत्यु याद न रहे। ऋषि जमदग्नि अपनी बात से पलट नहीं सकते थे। उन्होंने परशुराम की बात मान ली और अपनी शक्तियों से अपने परिवार को पुनः जीवित कर दिया। परशुराम जी को क्षत्रियों के संहार के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे का कारण था माहिष्मति साम्राज्य का एक ऐसा राजा जिसने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया था। ये था कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता है। सहस्त्रबाहु यानी जिसकी 1000 भुजाएं हो। माना जाता है कि कार्तवीर्य अर्जुन ने महान ऋषि दत्तात्रेय की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था, जिससे उसे एक वरदान प्राप्त हुआ। उसने मांगा कि उसकी 1000 भुजाएं हो, जिनकी शक्ति के आगे कोई टिक ना पाए और कोई भी उसे युद्ध में हरा ना पाए। 1000 भुजाओं के साथ सहस्त्रबाहु की शक्ति की कोई सीमा नहीं, जिसके दम पर वो अपना राज्य बढ़ाता चला गया। जमीन, नदी, पर्वत, जंगल, सब पर सहस्त्रबाहु का राज चलने लगा। लेकिन राज्य बढ़ने के साथ ही सहस्त्रबाहु का अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। उसे हमेशा